नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित का अभ्यास 3B। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखेंगे शिक्षार्थी और विद्यार्थी एक ही चीज होता है, चाहे आप शिक्षार्थी कहिए चाहे विद्यार्थी कहिए। इसमें शिक्षार्थी दिया है, दोनों का मीन्स स्टूडेंट ही होता है। ठीक है, देखेंगे हम लोग सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो हम समांतर माध्य इसमें जो आ रहा है उसका सूत्र देखेंगे। समांतर माध्य ये सूत्र आप प्रश्न करने इस अभ्यास के जब आप लगाना चालू करें उसके पहले आप ये सूत्र लिख के याद कर लें। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, ध्यान रखेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ध्यान रखेंगे, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखेंगे कुल पदों का योग कितना है। ठीक है, कुल पदों का योग। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हम सवाल लगाना चालू कर रहे हैं सीधे। देखेंगे प्राप्त अंकों का योग चालीस प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72। ठीक है, आप कर लीजिएगा रफ पे योग करके, यहां पर उतार लीजिएगा। देखेंगे 2 8 2 10, 10 का 0, हंस लगा 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30। तो कुल प्राप्त अंकों का योग कितना हो गया कि कितना हो गया। अब पदों की संख्या देखेंगे, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसलिए समांतर माध्य बराबर 300 बटे 5। मैंने सूत्र में रखा है, सूत्र मैंने सबसे पहले ही लिखाया था आपको। देखेंगे 5 छक्का 30, 0 लगा दिया 60। तो इसलिए क्या आ जाएगा आंसर, शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर 60। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों, हमें सवाल में डायरेक्ट उत्तर नहीं, मैंने जैसे सूत्र बताया आपको, सूत्र में रख के आपने उत्तर निकाल दिया, वो नहीं सही है। आपको पूरा नरेशन जरूर लिखना है। जैसे प्राप्त अंकों का योग, ठीक है 300 हुआ, पदों की संख्या बराबर 5, समांतर माध्य बराबर 60, इसलिए शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य बराबर 60। मतलब ये नरेशन जो है, लैंग्वेज, ये लिखनी बहुत जरूरी है। ये आपके सवाल की उत्तर की सुंदरता को बढ़ाती है। ठीक है, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है। बढ़ते सवाल नंबर 2 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपए है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने भी सूत्र बताया था। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य का सूत्र क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखेंगे सबसे पहले फैक्ट्री के 15 मजदूरों की
प्रतिदिन की मजदूरी का योग बराबर, क्योंकि यही पद है तो इनका योग निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 110 प्लस 103 प्लस 81 प्लस 86। ठीक है, ये इनके मजदूर, इनका हमें योग निकालना है मजदूरी का। तो हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य निकालने का सूत्र अभी मैंने लिखाया था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले पदों का योग कर लेंगे। पदों का योग मैं तो ओरल कर ले रहा हूं, आप लोग रफे करिएगा, आप लोग कक्षा 7 के छात्र हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इकाई का अंक 5, 5 5 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 4 25, 25 5 30, 30 3 33, 33 1 34, 34 6 40 का 0 हंसे लगे 4। देखेंगे दहाई का अंक 7 4 11, 11 1 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 7 33, 33 8 41, 41 8 49, 49 7 56, 56 9 65, 65 1 66, 66 8 74, 74 8 82 का 2 हंसे लगे 8 8। अब देखेंगे सैकड़े का अंक 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 1 13। कितना आ गया हमारा, 1320। देखेंगे अब पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या है, गिन लेंगे हम लोग। कितने पद थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हमारे पद हैं, 15। ठीक है, इसलिए समांतर माध्य बराबर होगा 1320 बटे 15। देखेंगे 15 एकम 15, सॉरी 15 का पहाड़ा 13 में नहीं जाएगा, 132 लेंगे, 15 8 120। ठीक है, कितना बचा हमारा, 12 बचा, फिर 0 था, 120 हो गया, 15 8 120, तो क्या हो गया हमारा 88। ठीक है, तो अब इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, इसलिए मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य बराबर 88 रुपए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 88 रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे सारणी में क्या दिया गया है, पद दिए गए हैं 4 6 8 10 12 14, बारंबारता दी गई है 3 4 2 2 6 8। तो ध्यान रखेंगे कि जब अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना हो तो उसका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स मतलब बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखेंगे अब सारणी बनाएंगे हम लोग। सारणी बनाएंगे, पद, ठीक है, पद कितने थे, 4 6 8 10 12 14। ठीक है, बारंबारता है ये, मैंने शॉर्ट लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा। देखेंगे 3 4 2 2
6 और 8। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, अब fx मतलब बारंबारता गुणे पद। ठीक है, बारंबारता गुणे पद। तो देखेंगे इसकी इससे गुणा कर दो, 4 तियां 12, fx मतलब ये fx हुआ। ठीक है, बारंबारता, ठीक, गुणे पद। ठीक है, ये क्या हुआ, बारंबारता। तो देखेंगे 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 20, 12 छंक 72 और देखेंगे 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112। अब क्या करना है, इनका योग करना है, इनका योग कर लीजिए, इनका ही योग करना है। तो देखेंगे 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 4 22, 3 25। एफ हमारा कितना आ गया, 25। अब इसका योग कर लेंगे, पहले इकाई का अंक 2 2 4, 4 6 10, 10 4 14, 14 2 16 का 6 यहाँ से लगा 1 2 1 1 2, 2 7 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 1 15 का 5 यहाँ से लगा 1 1 1 2, कितना आ गया, 256। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या कह रहा है, देखेंगे ये योग था बच्चों, यहाँ पर मैं योग लिख भी दे रहा हूँ इसके नीचे, यहाँ पर मत लिखिए, आप समझ जाएंगे। ये योग है, ये भी योग है, ये भी योग है इनका। ठीक है, तो ऊपर डाल दे रहा हूं, ये योग का कॉलम है। ठीक है, तो देखेंगे समांतर माध्य क्या है, ये अवर्गीकृत सारणी में समांतर माध्य का सूत्र है, ध्यान रखेंगे, अवर्गीकृत सारणी में। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों का जब समांतर माध्य निकलना हो, ठीक है, अवर्गीकृत जब भी आंकड़े दिए गए हों, ठीक है, तो देखेंगे 256/25 अवर्गीकृत आंकड़े जब दिए हों तो उसका सूत्र ये होता है 25 दामन 250 बचा था 6, लगाए दशमलव, हो गए 60, 25 दूना 50, बचे 10, 25 चक्कू, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 10.24। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हाँ बच्चों, एक बार फिर से एक चीज और बताना चाह रहे थे, भूल गए। ठीक है, पद को हम लोग x बोलते हैं, पद को हम लोग x से पहचानते हैं। ठीक है, पद मतलब x, और बारंबारता को किससे निरूपित करते हैं, f से। ठीक है, बारंबारता को f से, और यहां पर क्या है, fx। तो हमारा सूत्र जैसे बन रहा था, मैंने बताया था सिग्मा, तो इसको आप सिग्मा, ये सिग्मा fx हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, सिग्मा f। ठीक है, ये क्या हो गया, सिग्मा fx, और ये सिग्मा f। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो ध्यान रखेंगे, पद बराबर x, और बारंबारता को f से, और बारंबारता गुणे पद जो है fx। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है 140, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 159 और 160, और बारंबारता दी है 3 4 5 6 10 7 5 4 4 2। उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको हल करने जा रहे हैं बच्चों, मैं इसको हल कर रहा हूं, अब मैं इसको बिगाड़ के आंसर लिख दे रहा हूं। ठीक है, और आप लोग इसको आंसर समझ के हल करिएगा, क्वेश्चन के बाद आंसर मैं नहीं उतार रहा हूं, फिर से आप लोग इसको। ठीक है, तो देखेंगे, मैंने भी बताया था जो पद है ये ऊपर वाले, ठीक है, ये पद हैं। ठीक है, पद को x बताया था, और बारंबारता को मैंने, ठीक है, आपको क्या बताया था, f। ठीक है, हमें निकालना क्या है, fx। क्या निकालना है, fx। तो fx बराबर क्या होता है, fx बराबर क्या होगा, यहां पर शिक्षार्थियों की ऊंचाई गुणे बारंबारता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा fx हो जाएगा। तो देखेंगे fx कितना हो रहा है, 14 तियां 42 यानी 420 हो गया।
इसको देखेंगे 4 सत्ते 28 का 8 हाथ से लगे 2, 4 4 16, 16 2 18 का 8 हाथ से लगा 1, 4 एकम 4 1 5। यहाँ पर देखेंगे कितना होगा हमारा 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 5 चौक 20, 4 24 का 4 हाथ से लगे 2, 5 एकम 5 2 7। ये देखेंगे कितना हो रहा है 6 नेम 54 का 4 हाथ से लगे 5, 6 चौक 24, 5 29 का 9 हाथ से लगे 2, 6 एकम 6 2 8। ये देखेंगे कितना हो गया 150 को 10 से गुणा करेंगे 1500 और 7 को 151 से 7 एकम 7, 7 पर 35 का 5 से लगे 3, 7 एकम 7 3 10। अब देखेंगे 5 चौक 20 का 0 हाथ से लगे 2, 5 25 2 27 का 7 हाथ से लगे 2, 5 एकम 5 2 7, 4 अठे 32 का 2 हाथ से लगे 3, 4 5 20 3 23 का 3 हाथ से लगे 2, 4 एकम 4 2 6, 6 नेम 54 का 4 हाथ से लगे 5, 4 था 4 नेम 36 का 6 हाथ से लगे 3, 4 5 20 3 23 का 3 हाथ से लगे 2, 4 एकम 4 2 6। और ये कितना हो गया हमारा 16 दूनी 32 320। अब क्या सूत्र है समांतर माध्य बराबर, अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, तो देखेंगे अब हम क्या करेंगे समांतर माध्य निकालना है। मैंने भी बताया था आपको कि अवर्गीकृत आंकड़े दिए हों तो उसका सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का, सिग्मा एफ एक्स बटे एफ। तो सिग्मा एफ बराबर क्या होता है बारंबारता, और एफ एक्स बराबर क्या होगा बराबर शिक्षार्थी की ऊंचाई गुणे बारंबारता। तो इसका योग करेंगे 3 4 7, 5 12, 6 18, 10 28, 28 7 35, 35 5 40, 40 4 44, 44 4 48 2 50, और इसका योग क्या होगा 7557। तो क्या आएगा मान इसका रखेंगे, देखेंगे हम 7557 बटे 50। तो देखेंगे हटाया 0 लगाया दशमलव, इधर देखेंगे 5 एकम 5 बचे 2, 25 हो गए 5 25, और 5 एकम 5 अब ठीक है दशमलव लगा था 2 दशमलव लग गया 5 एकम 5 2 बचे 5 चौको 20। तो हमारा आंसर क्या आया 151.14। तो हमारा क्या आंसर आ गया 151.14 सेंटीमीटर। चूंकि सेंटीमीटर में था इसलिए हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी सवाल के साथ ये अभ्यास समाप्त होता है। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।